प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता। झारखंड के 25 वर्ष पूरा होने पर गिरिडीह जिला को शिक्षा का हब बनाने का दावा झामुमो ने किया है। झामुमो नेता राकेश कुमार ने कहा है कि शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार ने गिरिडीह को कई शिक्षण संस्थान दिए हैं। जेसी बोस यूनिवर्सिटी, IIT, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब माननीय मंत्री के प्रयास से ही लाया जा रहा है और आज़ादी के बाद इस जिला को ये बड़ी सौगात मिली है कि एक एजुकेशन हब जिला बनने जा रहा है और निश्चित रूप से इससे पूरे जिला को फायदा मिलेगा। गिरिडीह के DFO मनीष तिवारी ने कहा है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांडे में धनवंतरी पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 150 से ज्यादा जड़ी बूटी के पेड़ होंगे। माननीय और लोकप्रिय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन के मार्गदर्शन में धनवंतरी इको पार्क का निर्माण संपन्न किया गया है, जो कि हाल के दिनों में ही उसका उद्घाटन होगा। इस पार्क में करीब 150 तरह की जो जड़ी बूटियां हैं वो लगाई गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच इन जड़ी बूटियों के प्रति जागरूकता पैदा करना कि कौन सी जड़ी बूटी है, जैसे चिरैता, सर्पगंधा, ये सब हमारे कॉमन, जो तुलसी हैं, ये सब कॉमन जड़ी बूटियां हैं। लेकिन बहुत से लोग भूल गए हैं कि कैसा चिरैता दिखता है, तो लोग वहां जाएंगे तो एटलीस्ट 150 तरह की जो जड़ी बूटियां हैं उसको पहचान पाएंगे। उसके बाद वहां पे साइनेजेस हैं जो बताएगा कि इन जड़ी बूटियों का कौन सा पार्ट यूज होता है और किस पर्पज से यूज होता है। तो इस तरह से लोगों को जो छोटे छोटे बीमारियां हैं वो आराम से उसका सेवन करके वो ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे एक दो चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो अधिकतर दवाइयां हैं, जैसे कि पैरासीटामोल है, चिरैता से ही बनता है। इनफैक्ट जो मैं पहले डिवीजन में था, वहाँ एक डिवीजन से साल भर में करीब 150-200 टन चिरैता का परमिट दिया गया है, जो कि विभिन्न जो कंपनियां हैं वो लेके उसका उपयोग करती हैं पैरासीटामोल और ये सब बनाने में। तो जो आम जनता है वो इन दवाइयों का सेवन करके घर पे ही छोटे छोटे, अगर रोजमर्रा के जैसे सर्दी बुखार और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां हैं वो उसकी जगह पे आप इनको भी सेवन करके ठीक हो सकते हैं। तो जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर जो अमीर हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं। इसका दूसरा जो उद्देश्य है ये है कि इस क्षेत्र में लोग समझ सकें कि किस तरह की जो जड़ी बूटियां उनका यूज किया जा सकता है, वो उगाया जा सकता है जो यहाँ की परिस्थिति के यूज करके, और किस तरह से अपने आय के स्रोत को बढ़ाया जा सकता है। गिरिडीह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर लगातार एकता पदयात्रा कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सरदार पटेल को देश की एकता एवं अखंडता के लिए नमन किया है। अभी भी लगातार विभिन्न मंत्री भी पहुंच रहे हैं और इस एकता मार्च में शामिल हो रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर एकता का ये बड़ा संदेश है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये बड़ा संदेश है। और हम सभी से आग्रह भी करेंगे कि सब लोग मिलकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएं और एकजुट होकर, एकजुटता में बल है, एकजुटता में ताकत है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने से गिरिडीह के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हुआ है। लाभुक आवास पाकर प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं। अच्छा मकान था, मिट्टी का घर, हम लोग चूल रहा था, उसे प्रधानमंत्री हम लोग को दिया, उसे बनाया, हम लोग अभी सुकून से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।